4 महीने में मुझे 6 पैक पाना है, जिसमें 2 हफ्ते चले गए, मई एंड तक, जून बिगिनिंग 6 पैक, विद 6 पैक आई शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू विद 6 पैक। एक्चुअली सोच के डर लगता है, टू बी ऑनेस्ट, सोच के डर लगता है कि पब्लिकली अपना मजाक उड़ा रहे हो, यू आर बिकमिंग ए पब्लिक जोक। इफ यू आर हियर यू ऑलरेडी नो, आपको पहले से ही पता है कि क्या गोल अटेम्प्ट करने वाला हूँ, लेकिन ये क्यों, आई विल गिव यू मोर डिटेल्स अबाउट दिस, व्हाट इट इज, व्हाई आई एम गोइंग फॉर दिस, कैसे करेंगे, what will be my method, how I'll keep myself accountable. So bear with me, join me when I share with you my very personal goal to see if we can achieve this through our new smart process. देखते हैं क्या हमारा नया स्मार्ट फ्रेमवर्क को यूज करके हमें गोल अचीव कर पाते हैं कि नहीं। क्या है ये गोल और एक गोल क्यों? तो देखिए, गोल है 6 पैक पाने का एट द एज ऑफ 50 ईयर्स। 6 पैक ऐप एक ड्रीम रहा है बहुत पहले से, बचपन से। मुझे याद है कि जब कॉलेज और इनिशियल वर्किंग डेज में जब मैं एक्सरसाइज करता था तो बार बार अपने पेट की तरफ देखता था कि यार ये 6 पैक्स नहीं दिख रहे हैं, 6 पैक्स नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि उसमें डाइट का कुछ पता नहीं था। वही कार्ब्स खाते थे पूरा, और कुछ भी आइडिया नहीं था डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में। बस खाली लगता था कि हम पुशअप्स करते जाएंगे, क्रंचेस करते जाएंगे तो 6 पैक्स बन जाएंगे। और इसलिए भी लगता था कि कुछ बच्चों को देखते थे कि जो दिन भर बहुत मेहनत करते थे, जिनके यहाँ खाने की सुविधा बहुत अच्छी नहीं होती थी, उन 1-2 बच्चों का एप्स बहुत स्ट्रांगली दिखता था। लेकिन उस समय कनेक्ट नहीं हो पाया कि डाइट का उससे कुछ लेना देना। लगता था कि नहीं, बहुत मेहनत करता है ये, इसलिए इसके 6 पैक हैं। वाई आई एम शेयरिंग दैट, इसकी ये 6 पैक का जो डिज़ायर है वो बहुत पहले से थी, लेकिन कभी लगा नहीं कि ये अचीवेबल है। इतना स्कैरी और इतना ये लगता है कि इसके लिए जितने पापड़ बेलने पड़ते हैं कि हम कर पाएंगे। और वैसे भी इस उम्र में अभी फैमिली है, बच्चे हैं, 9-10 आवर्स पर डे की जॉब है, और बॉडी भी ओल्ड हो रही है, इन द सेंस वो जवानी वाला जोश नहीं है। तो कैसा रहेगा अगर हम इस उम्र में इस गोल को अचीव कर लेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर आई एम। तो इसलिए ये गोल चूज़ किया है, क्योंकि पहला, दिल के किसी कोने में इच्छा थी, और दूसरा कि मैं जब अपने बच्चों को देखता हूँ और उनको बोलता हूँ फिजिकली एक्टिव रहो, जाओ बाहर खेलने जाओ एक्सेट्रा, और उसका ज़्यादा असर पड़ता नहीं है। अब मेरा बेटा है छोटा, जो कि बोलता है मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, लेकिन सिर्फ बोलता है, बहुत छोटा है अभी तो, 5-6 साल का। तो मैंने सोचा कि अगर मैं हासिल कर लेता हूँ, इसके लिए जो कुछ करना है अगर मैं वो कर लेता हूँ और मैं ये गोल अचीव कर लेता हूँ, तो इसका उस बच्चे पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका मेरे लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा होपफुली लेकिन उससे भी ज़्यादा है कि उसको ये लगेगा कि नहीं, ये सब चीज़ें बहुत ही मुमकिन है, नॉर्मल है ना। और मैं उसको वो बिलीफ देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट हिम टू नो कि इट्स जस्ट अबाउट ही डिसाइडिंग वॉट ही वॉन्ट्स। मिल जाएगा, डिसाइड करना होगा, उसके लिए काम करना होगा, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम गोइंग फॉर दिस गोल। तो इस गोल को अचीव करने का मतलब क्या होगा, व्हाट डज इट मीन टू अचीव दिस गोल, हाउ वुड इट लुक लाइक व्हेन आई हैव अचीव्ड दिस गोल। ऑब्वियसली आई विल बी मोर टोन्ड, बॉडी फैट बहुत कम हो जाएगा, आई विल बी स्ट्रॉन्गर बिकॉज in the process of achieving it through various exercises etc, obviously my body will grow stronger than what it is. I will be more fitter, I'll feel good, अंदर से कॉन्फिडेंस रहेगा कि वाह, हमने ये करना चाहा और कर लिया। तो and that should translate into other areas of my life as well. At a certain age I think health और fitness बहुत important हो जाती है, बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि I don't want to be a burden on my family members। और मैं नहीं चाहता कि कल बच्चे मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहें, खेलना कूदना चाहें, और मेरा हेल्थ और फिटनेस उसे अलाउ नहीं करे। दैट वुड बी एम्बेरेसिंग, अच्छा नहीं लगेगा। हेल्थ और फिटनेस तो बहुत ही ज़रूरी है, यही हमारा मतलब, हमारा शरीर ही हमारा साधन है कुछ भी अचीव करने के लिए, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे अपना वर्क हो, या चाहे कोई अपना पर्सनल हॉबी या पैशन हो। अगर हम उस पर कुछ वक्त नहीं बिता सकते तो संभव ही नहीं। और किसी भी काम में लगे रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ। इवन साधु लोग जब मेडिटेट करते थे तो योगा सीखते थे, क्यों? क्योंकि उनका पहला पर्पस होता था कि एक पोजीशन में 2-3 घंटे कम से कम बैठ सकें, उसके बाद तो कमर सीधे रख के बैठ पाएंगे तब तो मेडिटेशन करेंगे। इसीलिए योगियों ने ये जो आसन वगैरह है, इसीलिए उसका सहारा लिया। उनका पर्पस फिजिकल स्पेसिमेन बनना नहीं था, उनका पर्पस था अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना
कि वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकें। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही नेग्लेक्टेड भी है। और ऑफ कोर्स हेल्दी रहने के लिए सिक्स पैक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको एक्साइटिंग बनाना, आई विल फील ग्रेट। इट्स अ वेरी स्कैरी थिंग टू गो फॉर इट, टू बी ऑनेस्ट। बहुत डर लग रहा है, बहुत ही, और संकोच भी हो रहा है। मतलब ऑफ कोर्स आई विल शेयर सम वीडियोस वेयर हाउ माय बॉडी लुक्स लाइक करेंटली, एंड आई थॉट अ लॉट अबाउट इट, बट एक संकोच, एक शर्म आती है कि ना, कि मतलब तुम कौन होते हो, अपना क्या दिखा रहे हो। आई मीन कोई ऋतिक रोशन तो हो नहीं, है ना जॉन अब्राहम तो हो नहीं, लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे। आई नो, आई रियलाइज दैट, बट इट्स ओके। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन उस बीच हमारी ज़िंदगी नहीं गुजर जानी चाहिए, हमारे सपने नहीं ख़त्म हो जाने चाहिए। तो भाई गोल तो यही है सिक्स पैक का। तो मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी मैं कहाँ हूँ। तो जैन एंड में एक गोल डिसाइड किया था, और उस समय और इस समय भी कोई ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है। 2 हफ्ते हो चुके हैं, ये दूसरा हफ्ता ख़त्म हो रहा है। मेरा वेट 78.5 79 के आसपास है, एवरेज 79 kg मान लीजिए। और बॉडी फैट है आई थिंक 25 to 30% बॉडी फैट है, जैसा कि इस शॉट में दिख रहा है। और कोर्स आई ड्रिंक, आई स्मोक एंड आई स्लीप वेरी लेस। बहुत कम सोता हूँ, 5 से 6 घंटे मुश्किल से। और तो 3 चैलेंज तो सीधा ही दिख रहा है, 4 चैलेंज। पहला 2 तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग बिगेस्ट हिंड्रेंस है, और थर्ड है स्लीपिंग का, बहुत ही पुअर स्लीपिंग हैबिट है। और फोर्थ डाइट और न्यूट्रिशन, उसका चैलेंज है, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब इतना फोकस नहीं है। ऑल्दो मैं सैलड, स्प्राउट्स वगैरह बहुत रेगुलरली लेता हूँ। स्प्राउट्स का ऑलमोस्ट मेरा स्टेपल डाइट है, डेली मुझे चाहिए। घर में बनाते हैं मूंग का स्प्राउट। और जब ये शेयर कर रहा हूँ तो ये भी बता ही दूँ कि को पता है, मैंने अपने प्री फोटोज और वीडियोस जो विद पेपर, मैं क्या करता था, न्यूज़पेपर लेके ऐसे मतलब ड्रेस, ऊपर की शर्ट या टी शर्ट उतार के न्यूज़पेपर ऐसे लेके अपने प्री वीडियोस बनाता था, फोटोज बनाता था। और ऐसे मेरे पास अनगिनत वीडियोस हैं, अनगिनत फोटोज हैं। मैं देखूंगा कि इस वीडियो में शेयर कर पाता हूँ कि नहीं। जब बोल रहा हूँ कई बहुत पुराने वीडियोस हैं, तो करीब 20 साल से हैं, 2003 2004 उस समय से लेके 2024 तक के। हर 1-2 साल में वो चस्का लगता था कि भाई ये करेंगे, लेकिन फिर किसी और चीज़ में दिमाग लग जाता था, या कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते थे, माइंड वहाँ से हट जाता था, फोकस्ड ही नहीं रह पाता था। बहुत सारी चीज़ें हैं, दिमाग हमेशा इधर उधर। और एक कोशिश है, बहुत ही पब्लिक कोशिश है, कि इस जर्नी पे सीरियसली आगे बढ़ें और इसको डॉक्यूमेंट करें, लाइव डॉक्यूमेंट करें और शेयर करें कि भाई क्या दिक्कत आती है, क्या प्रॉब्लम आती है। तो फाइनली दिस इज वेयर आई एम करेंटली, और यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। मेरा वेट करीब पिछले 10 सालों से अराउंड 86 kg ही रहता था। जुलाई 2024 में मैंने कीटो डाइट ट्राई किया 2 हफ्ते के लिए, तो वेट 2 हफ्ते में 7-8 kg कम हो गया। वो एक्चुअली ड्रॉप 1 हफ्ते में ही हो गया था। बहुत स्ट्रिक्ट कीटो मैंने किया था, कार्ब्स अराउंड 20 ग्राम्स पर डे, अलग अलग रेसिपीज बनाता था, वेज बर्गर बनाता था, ये बनाता था, वो बनाता था, जिसमें कि कार्ब बहुत ही कम होता था। और उसका इफेक्ट हुआ, 2 हफ्ते में ड्रास्टिक वेट ड्रॉप हुआ, लेकिन वो बहुत सस्टेनेबल नहीं लगा। जो हमारा फैमिली डाइटरी सिस्टम है, मतलब स्टेपल डाइट है, दाल रोटी चावल सब्जी, और उसमें मैं अपने लिए अलग से हर समय बनाना उतना प्रैक्टिकल भी नहीं हो पाता था। बहुत मैं घर से भी एक्सपेक्ट नहीं करता था कि 2-2 टाइप का खाना बने, 3-3 बच्चे हैं, मेरे लिए खाली अलग से स्पेशल बने, तो वो प्रैक्टिकल भी नहीं था ना, बिल्कुल नहीं। तो उस वजह से बहुत सस्टेन नहीं कर पाए, क्योंकि एक फटीग आ जाता था यार, अरे फिर से इतना बनाना है, ऐसे अलग बनाना है करके। और वो एक रीज़न था। और दूसरा रीज़न था कि अक्सर ही नॉन वेज वाले डेज आते थे, और फिर बाद में तो कुछ रीज़न से मैंने नॉन वेज कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया। कम्प्लीटली मतलब एग्स लेता हूँ, बट फॉर सम अदर रीज़न, खैर उधर नहीं जाएंगे। तो पॉइंट है कि 6 महीने पहले मेरा वेट 86 से 78 हुआ, अभी ऑलमोस्ट उतना ही 78-79 रहता है। और ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। मैंने क्या रियलाइज़ किया, जब शुरू किया था 2 हफ्ते पहले, तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये जो वेट है वो अब मुझे ज़्यादा कम नहीं करना है, मुझे 6 पैक के लिए फैट लूज करना है। क्योंकि 6 पैक ऐसे नहीं बनाना है कि आप स्केलेटन जैसे दिखो और उसमें आपके 6 पैक दिख रहे हैं, क्योंकि बॉडी में कोई चर्बी है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ना मसल है ना फैट है। तो मुझे वैसा 6 पैक नहीं चाहिए। 6 पैक चाहिए कि डिसेंट हो। मैं मोस्टली बॉडी वेट पे रिलाई करता हूँ। मैं जिम कभी नहीं गया, वेट्स यूज़ करता हूँ, घर में है डम्बल्स, केटल बेल है, 16 kg वाला केटल बेल है, और बोसू बॉल है फिटनेस का,
मेरे पास रेसिस्टेंस बैंड्स हैं, और बाकी पुशअप्स, स्क्वाट्स और सिटअप्स, क्रंचेस, योगा, रनिंग, यही मेरा अप्रोच होगा। 2 हफ्ते में देखिए कोई खास प्रोग्रेस आया नहीं है, क्योंकि ये 2 हफ्ता, पहला हफ्ता तो एकदम एडजस्टमेंट वीक था कि मतलब ये चीज़ पहले दिमाग में घुस जाना कि भाई ये गोल है, हम इसके पीछे भाग रहे हैं, और कट डाउन करना, लाइक ए सेड, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। अल्कोहल के बारे में व्हाट आई अंडरस्टैंड, इट्स नॉट ओनली कैलोरीज, बिकॉज 2-3 पेग लेते हैं तो भी वो कैलोरीज से ज़्यादा मैटर करता है उसका इम्पैक्ट रिकवरी और स्लीप पे। क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि जब आप लेट्स से व्हेन यू ड्रिंक एंड स्लीप, राइट, ऑल्दो यू स्लीप फॉर 6 to 7 hours, ये मेरा जो फिटनेस वॉच है, ये स्लीप स्कोर बहुत ही लेस बताता है। ड्राई इवनिंग के बाद में मैं 6 घंटा भी सोऊं या 5.5 घंटा भी सोऊं, स्लीप स्कोर काफ़ी ज़्यादा आता है। और वो एक चीज़ है, क्योंकि स्लीप पुअर रहेगी तो रिकवरी पुअर रहेगी, और इस एज में रिकवरी बहुत ज़रूरी है, स्लीप बहुत ज़रूरी है। और सेकेंड थिंग है कि मसल रिकवरी में भी इम्पैक्ट पड़ता है, फैट मेटाबोलाइजेशन में भी बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है। व्हेन यू टेक अल्कोहल, योर बॉडी स्टॉप्स बर्निंग योर बॉडी फैट, बिकॉज इट्स फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू मेटाबोलाइज द अल्कोहल, तो आपका फैट लॉस प्रोसेस भी स्टॉप हो जाता है। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी हार्मफुल। सो फर्स्ट सेकेंड वीक इसी एडजस्टमेंट में चल रहा है, बट यस, वर्कआउट्स कंसिस्टेंटली स्टार्ट कर दिए हैं। प्रोटीन इनटेक पे बहुत ध्यान जा रहा है। आई एम हैविंग बॉइल्ड एग्स और एक प्लांट प्रोटीन पाउडर है, तो आई विल गो फॉर अ नॉर्मल बैलेंस्ड डाइट, हाई प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा रहेगा, तो बैलेंस डाइट लूँगा, कार्ब, फैट, प्रोटीन, एवरीथिंग, बट प्रोटीन इनटेक पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, वाटर इनटेक ज़्यादा रखूंगा। तो इस प्लान से मैंने 2 हफ्ते पहले स्टार्ट किया है, ये दूसरा हफ्ता है। तो आइडिया वाज टू गिव यू पिक्चर ऑफ फ्रॉम वेयर आई एम स्टार्टिंग। मैं ऑलरेडी चूंकि ट्रांजिशन कर चुका हूँ कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो क्या करूँगा, मेरा मेथड क्या होगा, डाइट के बारे में मैंने बता ही दिया, मेरा मेथड क्या होगा। और वर्कआउट में कैलिस्थेनिक्स मेरी प्रायोरिटी रहेगी, थोड़ा बहुत रनिंग, और गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे बॉडी स्ट्रेंथ बिल्ड होगी तो मैं अपने शायद डम्बल्स और केटल बेल्स का भी यूज़ करूँ। आइडिया इज टू गो स्लो, रिमेन कंसिस्टेंट, सही चीज़ें करनी है। इस उम्र में आई नीड टू रेस्पेक्ट द लिमिटेशंस ऑफ माई बॉडी। 20 साल का नौजवान नहीं हूँ, तो वो जो कर सकते हैं मैं वो करने की कोशिश नहीं करूँगा। रिजल्ट में वो जो कर सकते हैं वो अचीव करने की जरूर कोशिश करूँगा, लेकिन मेथड मेरा अपना होगा, अपने तरीके से चलूँगा। और कैलिस्थेनिक्स की बात आती है तो 2-3 किताबें जो क्वाइट इंटरेस्टिंग, बहुत पहले से, ये मैट फ्यूरी की, ये मैंने 2001-2002 में पढ़ी थी, कॉम्बैट कंडीशनिंग, जहाँ पे वो हिंदू पुशअप्स, हिंदू स्क्वाट्स और ब्रिजेस, नेक ब्रिजेस, ये 3 कोर एक्सरसाइजेस बताते हैं फंडामेंटली। दूसरी किताब है नेकेड वॉरियर बाय पावेल सैट्सोलिन। इस किताब का कोर एम्बिशन है आपको सिंगल लेग स्क्वाट्स और 1 आर्म पुशअप्स की एक्सपर्टीज तक पहुंचाना। इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग, बट वो एक प्रोग्रेशन बताते हैं। उनकी और भी किताबें हैं पावेल सैट्सोलिन की, एंटर द केटल बेल एक्सेट्रा। नेकेड वॉरियर इज प्योरली ऑन बॉडी वेट। और तीसरी किताब है कॉन्विक्ट कंडीशनिंग, पॉल वेट की। कॉन्विक्ट कंडीशनिंग मतलब जो जेल में जो कैदी होते हैं उन लोगों का वर्कआउट है, अकॉर्डिंग टू हिम। इन दैट बुक ही गोज थ्रू अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स, फिजिकल, कल्चर, हिस्ट्री को डिग करते हैं। बॉडी को स्ट्रेंथन करने का यही तरीका है कि आप उसको रेसिस्टेंस दें और बॉडी को फिर अलाउ करें रेस्ट करके कि वो अपने आप को बिल्ड करे उस रेसिस्टेंस को अडाप्ट करने के लिए नेक्स्ट टाइम। मेरे लिए नॉर्मल पुशअप्स और स्क्वाट्स ही काफ़ी रेसिस्टेंस देंगे 1-2 हफ्ते तक, लेकिन फिर अगर बॉडी को कंटिन्यूसली अडाप्ट करते रहना है तो मुझे उस रेसिस्टेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा। उसके 2 तरीके हैं, या तो अपनी बॉडी वेट एक्सरसाइज के पोजीशंस चेंज कीजिए, उनकी स्पीड चेंज कर दीजिए। उसके बहुत ही मेथड्स हैं जो इन किताबों में बताए गए हैं। तो ये 3 किताबें हैं, इन तीनों का किताबों का मिक्सचर करके फिर मैंने कुछ तो बनाने की कोशिश की है, अभी पूरा वो हुआ नहीं है, इट्स इन द प्रोसेस। ये है मेरा मेथड जिसको मैं फॉलो करूंगा इस गोल को पाने के लिए। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है कि अब इसको मैंने कुछ दिन पहले जो नया स्मार्ट प्रोसेस फ्रेमवर्क बताया था उससे कैसे टाई होती है। देखिए बिल्कुल टाई होती है। स्पेसिफिक, मेरा गोल बहुत ही स्पेसिफिक है, मुझे 6 पैक ऐप चाहिए, मीनिंगफुल। ये क्यों मुझे चाहिए मैंने आपको बताया, इसका क्या इम्पैक्ट होगा मुझ पर, मेरे चिल्ड्रन पर और शायद देखने वालों पर। एक्शनेबल, क्या क्या एक्शन लूँगा मैं डाइट के लिहाज से और वर्कआउट के लिहाज से, स्लीप, वाटर एक्सेट्रा, तो ये सब मेरे एक्शंस रहेंगे। और रिव्यू हर हफ्ते मैं अपडेट डालूंगा यहाँ पे टू कीप माई सेल्फ अकाउंटेबल एंड ऑल्सो टू शेयर एवरीथिंग विथ यू, गुड, बैड, अगली, सब रख दूंगा सामने। नहीं प्रोग्रेस कर रहा हूँ
तो भी आपके सामने रखूंगा ताकि आप सीधा देखें कि हो क्या रहा है। अगर आपका भी कोई फिटनेस गोल है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में करते हैं। और टाइम बाउंड 4 महीने में मुझे 6 पैक पाना है, जिसमें 2 हफ्ते चले गए, मई एंड तक। जून बिगनिंग 6 पैक विद 6 पैक। आई शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू विद 6 पैक। एक्चुअली सोच के डर लगता है, टू बी ऑनेस्ट, सोच के डर लगता है कि पब्लिकली अपना मजाक उड़ा रहे हो, यू आर बिकमिंग ए पब्लिक जोक। लेकिन इस डर के बावजूद डर है और एक्साइटमेंट भी है। डर तो है और एक्साइटमेंट भी है। तो दिस इज हाउ इट टाइज टू न्यू स्मार्ट फ्रेमवर्क। अपने आप को अकाउंटेबल कैसे रखूंगा? आप लोग हो ना यहाँ पे आऊंगा, रेगुलर अपडेट्स दूंगा। अब इससे बड़ी अकाउंटेबिलिटी और क्या हो सकती है और क्या चाहिए? कमेंट करते रहिएगा ताकि एंगेजमेंट बना रहे। नहीं भी कमेंट करेंगे तो भी आके डालो, क्योंकि कर तो अपने लिए रहा हूँ। इतना तो इम्पोर्टेंस, महत्व अपने आप को देना पड़ेगा। टू बी ऑनेस्ट, पर्सनल स्पेस में इस तरह का मैसिव गोल मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। कीटो किया था वो वेट ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। 86 kg फॉर माई हाइट 182 सेंटीमीटर के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बॉडी कंपोजिशन इतना पुअर था कि वो वेट ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि सारा वेट तो मिड सेक्शन में था। तो उसकी वजह से बैक एक या नीज में वगैरह वो प्रॉब्लम। तो मुझे लगा कि अगर मैं वेट ड्रॉप करूंगा तो शायद मेरी बॉडी के लिए ठीक रहेगा। तो वो एक था। बाकी ऐसा कोई बहुत सिग्निफिकेंट फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया नहीं है, लेकिन हमेशा ही फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने बहुत ही अप्रिशिएट किया है, बहुत लाइक किया है। वो फिक्सेशन शुरू हुआ था बॉडी फॉर लाइफ, बिल फिलिप्स की किताब है बॉडी फॉर लाइफ। वो भी लेट 90s की किताब है। उस समय वो चैलेंज करते थे, मतलब 3 महीने का चैलेंज होता था। आपको उनका कुछ प्रोटीन पाउडर वगैरह सप्लीमेंट इस्तेमाल करना होता था उनकी कंपनी का, और आपको अपना प्री और पोस्ट फोटो भेजना होता था। 3 महीने के बाद में आपको वही न्यूज़पेपर का लेके, उसी से वो न्यूज़पेपर वाला चला था। कि उस समय 2001 में मैं सोच रहा था कि इसको अटेम्प्ट करूंगा, लेकिन उस समय तो इतना संकोच था कि बाहर दौड़ने जाने में भी शर्म आती थी मुझे। उसमें उस किताब में जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखे थे काफ़ी इंस्पायरिंग थे। और उसके बाद bodybuilding.com में बॉडी स्पेस करके एक सेक्शन हुआ करता था, वहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशंस लोग पोस्ट करते थे, एंड बस फिनोमिनल, काफ़ी मोटिवेटिंग लगता था वो देखकर। जो चीज़ मैं अप्रिशिएट करता हूँ दूसरों में, वो खुद करने में क्या शर्म या क्या कंस्ट्रेंट। आई शुड गो फॉर इट ना, यू शुड ऑल्सो गो फॉर इट। जो चीज़ आप एडमायर करते हो, किसी दूसरे को कुछ करते हुए देखते हो और वो चीज़ मोटिवेट करती है आपको, बहुत ही अच्छा लगता है, आपको दिल से खुशी होती है, एक्साइट हो जाते हो। आई थिंक कहीं ना कहीं आप भी वो करना चाहते हो, करो। ओके, डाइग्रेस करता हूँ। फाइनली मैं यही कहूँगा कि अगर आपका कोई फिटनेस गोल है तो आप ज्वाइन कीजिए, साथ में मिलके करते हैं। कमेंट में अपना प्रोग्रेस अपडेट कीजिए। लेट्स डू इट टुगेदर, एंड आई विल शेयर एवरीथिंग दैट आई लर्न अलॉन्ग द वे। सब शेयर करूँगा और फाइनल रिजल्ट तो आप देखेंगे। तो विश मी ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।